नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी अपने घर के मंदिर या फेस्टिवल डेकोरेशन को एक सुंदर और ट्रेडिशनल टच देना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। आज हम बहुत ही आसान तरीके से कमल आसान बनाना सीखेंगे, जिसे आप लड्डू गोपाल जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी या किसी भी भगवान की मूर्ति के लिए यूज कर सकते हैं। इससे आपका मंदिर और पूजा सेटअप और भी सुंदर और एलिगेंट लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस ब्यूटीफुल कमल आसान को मिलकर बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारे कमल आसन का पहला पार्ट। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हम इस कमल आसन को दो पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी सुंदर सुंदर लोटस पेटल्स बनाएंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में बेस तैयार करके इन सभी पेटल्स को स्टिच करेंगे। जब दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपका कमल आसन एकदम ब्यूटीफुल और रेडी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो में दिखाए गए मेजरमेंट्स के हिसाब से एक पेपर लीजिए और उसे बीच से फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड की हुई साइड पर हम 3 इंच लेंथ और 1 इंच विड्थ का हाफ पेटल डिजाइन बनाएंगे। जब हम इसे कट करके ओपन करेंगे, तब हमें एक परफेक्टली सिमेट्रिकल 2 इंच वाइड और 3 इंच लॉन्ग पेटल का पैटर्न मिल जाएगा। इस तरह पैटर्न बनाने से सारी पेटल्स एक ही साइज की बनती हैं और फाइनल कमल आसन भी बहुत ही नीट और प्रोफेशनल दिखता है। अब इसी पेपर पैटर्न की हेल्प से हम कैनवस फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे और एक पेटल कट कर लेंगे। कैनवस यूज करने से पेटल को अच्छी शेप मिलती है और बाद में भी वो अच्छे से बनी रहती है। अब कॉटन फैब्रिक की 2 लेयर्स लीजिए और उनके बीच में कैनवस को रख दीजिए। ध्यान रहे कि फैब्रिक की राइट साइड्स अंदर की तरफ रहें, ताकि जब हम इसे उल्टा करेंगे तो फिनिशिंग बिल्कुल क्लीन आए। अब सोइंग मशीन की हेल्प से पूरे पेटल के एज पर स्टिचिंग कर लीजिए, लेकिन नीचे का छोटा सा ओपनिंग वाला हिस्सा खुला छोड़ दीजिए। इसी ओपनिंग की हेल्प से हम बाद में पेटल को सीधा करेंगे। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद अगर जरूरत लगे तो कॉर्नर्स को हल्का सा ट्रिम कर सकते हैं। इससे पेटल को रिवर्स करने के बाद शेप और भी स्मूथ और नेचुरल आती है। अब धीरे 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 इसी ओपनिंग से पेटल को अंदर से बाहर की तरफ रिवर्स कर लीजिए। थोड़ा पेशेंस रखिए और कॉर्नर्स को अच्छी तरह निकालिए, क्योंकि इसी से पेटल का फाइनल लुक और फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है। देखिए, सिर्फ इतने सिंपल स्टेप्स में हमारी एक लोटस पेटल तैयार हो गई है। अब इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसके आउटर एज पर एक डेकोरेटिव लेस लगाई है। आप अपनी पसंद के हिसाब से गोल्डन लेस, पर्ल लेस या कोई और मैचिंग लेस भी यूज कर सकते हैं। छोटी सी डेकोरेशन भी फाइनल कमल आसन की ब्यूटी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अब तक देखकर आपको भी समझ आ गया होगा कि ये प्रोसेस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस पहली पेटल थोड़ी ध्यान से बना लीजिए, उसके बाद बाकी सब पेटल्स इसी पैटर्न को फॉलो करके बहुत इजीली बन जाएंगी। और क्योंकि एक सुंदर कमल आसन के लिए हमें टोटल 9 सेम साइज की पेटल्स चाहिए होंगी, इसी तरह आप भी 9 पेटल्स रेडी कर लीजिए। ध्यान रखिए कि सभी की स्टिचिंग और फिनिशिंग एक जैसी हो, क्योंकि इसी से फाइनल डिजाइन और भी खूबसूरत लगेगा। अब हमारी सारी पेटल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगले पार्ट में हम इसका बेस बनाएंगे और इन सभी पेटल्स को स्टिच करके इस कमल आसन का फाइनल ब्यूटीफुल शेप देंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी सारी 9 लोटस पेटल्स अब बिल्कुल रेडी है। अब वक्त आ गया है इन सभी को एक ब्यूटीफुल कमल आसन का फाइनल शेप देने का। इस सेकंड पार्ट में हम बेस बनाएंगे और फिर उसी पर पेटल्स को स्टिच करके अपना कमल आसन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने 8 इंच टाइम्स 8 इंच के येलो कॉटन फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। इन दोनों को राइट साइड अंदर रखकर 3 साइड से स्टिचिंग कर लीजिए और एक साइड खुली छोड़ दीजिए।
वैसे दोस्तों, अभी तक आपको ये कमल आसन कैसा लग रहा है? अगर आप इसे जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दिवाली या अपने घर के मंदिर के लिए बनाना चाहेंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और उनसे नए वीडियो आइडियाज़ भी मिलते हैं। अब इसी ओपनिंग की हेल्प से फैब्रिक को रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स करने के बाद अंदर एक कैनवस इंसर्ट करेंगे। कैनवस की वजह से बेस को अच्छी स्ट्रेंथ और प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, जिससे पूरा कमल आसन और भी नीट और ड्यूरेबल बनता है। अब ओपनिंग को क्लोज करते हुए पूर्ण बॉर्डर पर एक क्लीन कवर स्टिच कर लीजिए। इससे फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आती है और कैनवस भी अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने बॉर्डर पर एक ब्यूटीफुल ग्रीन लैस लगाई है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी मैचिंग लेस या डेकोरेटिव बॉर्डर यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स ही किसी भी हैंडमेड क्रिएशन को स्पेशल बनाती है। अब बारी है पेटल्स लगाने की। इसके लिए मैंने एक 6 इंच का सर्कल मार्क किया है। जैसे आप देख सकते हैं, इससे हर साइड पर लगभग 1 इंच का बॉर्डर बच जाता है, जिससे पेटल्स को स्टिच करने के लिए परफेक्ट स्पेस मिलता है। वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 पेटल्स स्टिच करके दिखा रही हूँ। बाकी सारी पेटल्स भी इसी तरह सेम डिस्टेंस पर स्टिच करनी है। बस ध्यान रखिए कि सभी पेटल्स इवनली प्लेस्ड हो, तभी फाइनल लोटस बिल्कुल बैलेंस्ड और खूबसूरत दिखेगा। अगर आज का ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए सुइंग और डीआईवाई ट्यूटोरियल सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक और छोटा सा फिनिशिंग टच मैंने ऐड किया है। हर पेटल के पीछे एक सपोर्ट बेल्ट लगाई है, जिससे पेटल सीधे और हल्का सा ऊपर की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। इसी डिटेल की वजह से कमल आसन बिल्कुल असली लोटस की तरह खिला हुआ और एलिगेंट लुक देता है। और फाइनली सेंटर में मैंने एक स्वस्तिक डिजाइन ऐड किया है, जो इस कमल आसन को और भी ट्रेडिशनल और ऑस्पिशियस लुक देता है। और देखिए दोस्तों, हमारा ब्यूटीफुल हैंडमेड कमल आसन अब कंप्लीटली रेडी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका फाइनल रिजल्ट जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो घर पर मंदिर डेकोरेशन या फेस्टिव डीआईवाई प्रोजेक्ट्स बनाना पसंद करते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी को नया क्राफ्ट सीखने की इंस्पिरेशन मिल जाए। मिलते हैं एक और नए और क्रिएटिव ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।